हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, गहरे समुद्र में बारंबार गोताखोरी करने वाले जीवधारियों जैसे वेल्स को निम्न में से कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हमारा पहला विकल्प है वायु गुहिकाओं के आसपास के ऊतकों में संपीड़न। दूसरा विकल्प है खून में नाइट्रोजन का उच्च स्तर। तीसरा विकल्प है ऑक्सीजन की कमी तथा हमारा चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। आइए समझते हैं बच्चों। सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि गहरे समुद्र में गोताखोरी करने वाले जीव जैसे कि वेल्स इत्यादि को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आइए लिखें, गहरे समुद्र में गोताखोरी में आने वाली समस्याएं कौन कौन सी हैं समस्याएं समझेंगे। आइए लिखते हैं बच्चों, गहरे समुद्र में बारंबार गोताखोरी करने में उत्पन्न समस्याएं। जो पहली समस्या है बच्चों वह है ऊतकीय संपीड़न। ऊतकीय, यदि कोई जीव गहरे समुद्र में गोताखोरी करेगा तो ऊतकीय संपीड़न हो सकता है। दूसरी समस्या यांत्रिक विरूपण। रक्त में नाइट्रोजन का अवशोषण गहरे समुद्र में गोताखोरी करने से रक्त में नाइट्रोजन का अवशोषण होने लगता है, जिससे क्या होता है, नाइट्रोजन का स्तर रक्त में बढ़ जाता है। नाइट्रोजन का स्तर रक्त में बढ़ जाता है। और क्या होता है बच्चों, फेफड़े में ऑक्सीजन की कमी। यदि गहरे समुद्र में कोई जीवधारी गोताखोरी करेगा तो उसके फेफड़े में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ये कुछ मुख्य समस्याएं थी। आइए अब विकल्पों को देखें। तो हमारा पहला विकल्प है वायु गुहिकाओं के आसपास ऊतकों में संपीड़न, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा है खून में नाइट्रोजन का उच्च स्तर, ये भी सही है। ऑक्सीजन की कमी, ये भी सही है। इसलिए हम डी विकल्प को सही करेंगे, उपरोक्त सभी। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।